हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के बारे में कि जिस तरीके से पहलगांव पे निंदनीय हमला हुआ, उस तरीके से भारत पाकिस्तान में तलवारें खिसकी जा रही हैं। भारत से जनता और अन्य पार्टियां एक बहुत बड़ी पहल की उम्मीद रखती हैं। वो कहते हैं कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने इस बार बीजेपी पे फिर हमला दाग दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, वो सिर्फ जनता को उलझा रही। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में कि उन्होंने मोदी जी पे सख्त हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि इतने दिन हो गए पहलगाम पे हमले के लिए, बस उल्टी सीधी चीजें बंद करने से क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा। भारत को अब तक पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत थी, जो जनता चाहती थी। पर बीजेपी है वो कभी सेना के हवाले में बात करती है, कभी उनके पानी रोकने की बात करती है, पर हमले की बात दूर दूर तक नहीं करती। कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए कमर कस चुका है। जनता इंतजार कर रही है क्या बीजेपी कोई सख्त डिसीजन ले सकती है। पानी बंद करने से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, वो बौखलाए जा रहा है। अभी भी वो आए दिन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस पहले ही राजनीति की बातें कर रही है, पर इस बार की जो पहलगांव में निंदनीय घटना हुई है, उससे पूरा भारत बीजेपी सरकार से एक सख्त कोर्ट निर्णय चाहता है। यहाँ तक कि जितने भी वीर सैनिक मरे हैं, उन्होंने आप कहा है, उनके परिवारों ने भी साफ कहा है कि इस बार पाकिस्तान को एक ऐसा सियासी हमला चाहिए ताकि भारत पर पाकिस्तान कभी भी ऐसी नज़र ना बनाए। अब बीजेपी सरकार ने फिलहाल तो मीटिंगों के लिए आए दिन हाई लेवल मीटिंग चल रही है, पर उन मीटिंगों का डिसीजन क्या निकल रहा है ये तो बीजेपी सरकार जानती है। पर कुछ दिन पहले बीजेपी ने मीटिंग की, उस मीटिंग में भी उन्होंने ओबीसी को बुलाया, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया, पर उनकी किसी भी कार्रवाई से, अब तक बीजेपी की कार्रवाई से कांग्रेस और अन्य नेता खुश नहीं है। वो बीजेपी सरकार पे दोगली राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। अब ये बीजेपी और कांग्रेस का मामला, पर फिलहाल जनता पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठी है। मोदी जी को लोग पहले भी इसीलिए पसंद करते थे कि मोदी जी हैं जो पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखा सकते हैं। पर वो इस बार काफी देरी होने से शायद जनता का विश्वास टूट रहा है। मोदी सरकार पे जनता ने तो सवाल नहीं दागे, पर फिलहाल अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य विरोधी नेताओं ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमसे मीटिंग कराई गई, पर कोई बीजेपी निर्णय लेने में अब तक सोच में पड़ रही है। अब उन्होंने अपना पल्ला झाड़कर सारा बल, देखा जाए तो उन्होंने मिलिट्री के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा है कि सेना को खुली छूट है, वो चाहे जो कर सकते हैं। पर क्या बीजेपी की खुली छूट पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी ने अभी तक कोई ठोस निर्णय लिया है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में सच है कि बीजेपी हमले से बच रही है? क्या बीजेपी इस बार बिहार के इलेक्शन का इंतजार कर रही है? बहुत सारे सियासी मंथन हैं, पर बीजेपी को कुछ भी रहे, पर इस बार जनता का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो वरना बीजेपी सरकार कांग्रेस की तरह अपना संविधान खो बैठेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस का सुतड़ा साफ हो चुका है, कहीं बीजेपी इसी तरीके से ना आ जाए। क्योंकि अब तक नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया। पर अगर पाकिस्तान को मोदी सरकार नहीं मिटा पाती है, नई कार्रवाई नहीं करती है, तो यही हालत बीजेपी सरकार की होगी। इस रुझान पे सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी को घेरा हो, पर इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ठोस निर्णय ले। पानी बंद करना और कुछ बंद करने से पाकिस्तान को अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। उनको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उनकी विश्व भर में अपनी गलती का एहसास हो। आने वाले समय में बीजेपी किस रुख पे अपना एतवार करेगी? क्या जनता के भरोसे पे खरा उतरेगी और बीजेपी पाकिस्तान से बदला लेने में कामयाब होगी? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाले समय। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।